का अमन कुमार। किस कक्षा में अध्ययन करते हैं? कक्षा 6। कक्षा 6। विद्यालय का नाम क्या है? यू यूपीएस जाफरपुर। जाफरपुर। यूपीएस जाफरपुर कॉलोनी आजमगढ़ में आप पढ़ते हैं, ठीक है। कक्षा 6। रानी आप भी कक्षा 6 में पढ़ती हैं, अमिताभ भी पढ़ते हैं, आप लोग हैं। और आज हम लोग जिस विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं वो विषय है इतिहास। कौन सा विषय है? इतिहास। तो कक्षा 6 का ये विषय है इतिहास। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतिहास जानने के स्रोत पहला चैप्टर है। ये हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित जो पाठ्यपुस्तक है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन प्रथम, उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बड़ी अच्छी किताब है। देखो बेटा, इतिहास होता क्या है? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास होता क्या है? अगर हमें अपने परिवार की पुरानी बातें जाननी होती हैं तो हम परिवार की पुरानी बातें किससे जानते हैं? हम परिवार की पुरानी बातें हम लोग जो है दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। कहानियाँ सुनते हैं नहीं कि हमारे खानदान में ऐसा हुआ, हमारे परिवार में ऐसा हुआ, ऐसे सुनाते हैं। बाबा सुनाते होंगे, आजी सुनाती होंगी, नाना नानी के यहाँ जाते हो तो कहानियाँ सुनते हो ना कि वहाँ ऐसे होता था, ये होता था, है ना। तो हम जान जाते हैं कुछ एक पीढ़ियों के पहले की कहानियाँ जान जाते हैं। और कुछ चीज़ें हम जान जाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा है, समाचार पत्र, पत्रिका जिसे आप मैगजीन कहते हो, उसके माध्यम से, टीवी पे भी बहुत कुछ सुनते रहते हो, रेडियो पे बहुत कुछ सुनते रहते हो, जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो हम अपने परिवार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम आज के बारे में, आज के पहले के बारे में, पूर्व के बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन सोचो, अगर हमें आज से हज़ारों वर्ष पहले के लोगों को रहन सहन के बारे में जानना हो, आज से हज़ारों साल पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में हमें जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? क्या तरकीब निकालेंगे कि आज से हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? तो हज़ारों साल पहले के लोगों के बारे में हमें जानना हो तो हम किस विषय का अध्ययन करते हैं? उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, है ना। हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में, कैसे वो रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे उनका जीवन यापन होता था, इसके बारे में अगर जानना है तो जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं वो विषय कौन सा है? इतिहास। और ये इतिहास में जो हमें सामग्री जानने के लिए मिलती है, जो अध्याय जानने के लिए मिलता है, जिसकी रचना इतिहासकारों द्वारा की जाती है, तो वो जानकारी कहाँ से देते हैं? तो जो अतीत से प्राप्त तथ्य हैं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, है ना, पास्ट की घटनाएं बीत चुकी हैं, तो उसके जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो समय के साक्ष्य हैं, उनके आधार पर हमें बीते समय की जानकारी होती है। इतिहास हम क्या जानते हैं? बीते समय के बारे में जानते हैं। अब जैसा ये बीते समय के बारे में जानना बहुत जरूरी चीज़ है। जरा कल्पना करो आप यहाँ से घर की तरफ जा रहे हो और घर का रास्ता ही भूल जाओ, यही भूल जाओ तुम कौन हो, यही भूल जाओ तुम्हारा घर कहाँ है, यही भूल जाओ तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ जाओगे तुम? तो ये, और वो क्या है? वो तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारे माता पिता क्या है, वो तुम्हारा इतिहास है, जिसके बारे में जानना जरूरी है ना। कि आप हो कौन, आप किसके घर के हो, आप किसके लड़के या लड़की हो, आपके माता पिता भाई बहन कौन है, दादा दादी कौन है, आपका घर कौन सा है। तो ये जैसे आप माँ बाप के बारे में जान रहे हो, दादा दादी के बारे में जान रहे हो, वैसे अपने समाज के लोग पहले कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, इस देश में लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में जिस विषय में हम लोग पढ़ते हैं वो विषय है इतिहास। तो इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इतिहास में बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में किसके बारे में पढ़ते हैं? बीते हुए समय के बारे में पढ़ते हैं और उस समय के लोगों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास विषय जो है एक साधन है जो बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने हेतु तो हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इतिहास, कुछ लोग कहते हैं इतिहास को अगर हम तोड़े दो शब्दों में तो इति धन हास, ऐसा जो घटित हुआ उसे हम इतिहास कहते हैं। तो कैसा घटित हुआ है? भारत का इतिहास कैसा है? आज हजारों वर्ष से यहाँ तक की यात्रा हमने कैसे की,
कैसे राजा होते थे, रजवाड़े होते थे, राजा रजवाड़े के पहले भारत की स्थिति कैसे होती थी, कैसे पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो हम मेला, त्यौहार, उत्सव, ईद, होली, दिवाली मनाते हैं, ये सब कहाँ से आया, ये जो हम भांगड़ा गरबा करते हैं, इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमारे संस्कारों में है, कैसे भारतीय जो संस्कृति है वो बहुआयामी संस्कृति है, इसके बारे में बेटा आज एक यात्रा शुरू हो रही है, एक विषय की यात्रा शुरू हो रही है जिसे हम इतिहास कहते हैं। निश्चित रूप से इस विषय को पढ़ने में आप सबको बहुत मजा आने वाला है। इतिहास में क्या आप नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे? क्या आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं जानना चाहते? क्या आप समुद्रगुप्त के बारे में नहीं जानना चाहते? क्या आप महाराज अशोक के बारे में नहीं जानना चाहते? महात्मा बुद्ध, पाणिनि, ठीक है, उनके बारे में नहीं जानना चाहते हैं? महावीर स्वामी, शंकराचार्य, और फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास से होते हुए आधुनिक भारत का इतिहास, भारत में हुए पुनर्जागरण, राजा राममोहन राय से लेकर के भारत की आज़ादी और वहां से आज तक की यात्रा के बारे में हम लोग इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बड़ा ही शानदार ये विषय है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, प्रथम कक्षा 6 की जो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। और इसमें जो है हम लोगों का जो विषय सूची है, पाठ्यक्रम जो है, इसमें काफ़ी अच्छे पाठ्यक्रम में बातें दी हुई हैं, जैसे इतिहास जानने के स्रोत क्या है, पाषाणकालीन संस्कृति क्या थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या थी, हड़प्पा संस्कृति क्या थी, वैदिक संस्कृति क्या थी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, भारत के प्रारंभिक राज्य कैसे थे, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में, गुप्त काल, पुष्यभूति वंश, राजपूत कालीन भारत, दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में, इवन हम सिविक्स के बारे में, जिसे आप बाद में एक बड़े विषय के रूप में इंडियन पॉलिटी के रूप में भी आप पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा समाज, ग्रामीण रहन सहन एवं स्थानीय स्वशासन, नगरीय रहन सहन एवं नगरीय निकाय, जिले का प्रशासन, यातायात एवं सुरक्षा के बारे में भी आप लोग बेटा पढ़ेंगे। और आप समझिएगा, जब आप कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे या किसी भी विषय में सामान्य अध्ययन की तैयारी करेंगे तो उसमें यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और केवल हमें किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए इसलिए ही नहीं पढ़ना है, हमें एक नागरिक के तौर पे भी हमारे समृद्ध इतिहास के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। इससे क्या है, समाज में समरसता आता है, सांप्रदायिक सद्भाव आता है, और हम एक दूसरे को जानते और समझते हैं। तो आज से हमारी इतिहास की यात्रा शुरू हो रही है, हर दिन हम लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।